स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइब्रेरी में। तो आज जैसा कि आप जानते हैं 21 मार्च है। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन का जो करंट अफेयर बन सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आज के दिन का, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर बीकॉम 18 क्या है। ठीक है, तो बीकॉम 18 जो है एक रिलायंस की कंपनी है। रिलायंस जैसे कि हम जानते हैं जिसका जियो कंपनी है, वो रिलायंस की कंपनी है। तो इनके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हाल में, वो बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी साहब को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो वैश्विक आतंकवाद का सूचकांक जारी हुआ है उसमें शीर्ष पे कौन है, तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान शीर्ष पे रहा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत टॉप 25 में, आई मीन 25th स्थान पे है। ठीक है, ग्लोबल ये आतंकवाद सूचकांक कहने का मतलब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो वो चुना गया है रामचंद्र पौडेल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो इस बार जो घोषणा हुई है वो 19 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ जो राजस्थान में जिलों की संख्या हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के सर्वोत्तम स्थान की सूची 2023 में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है। तो देखिए, टाइम मैगजीन ने 2023 में विश्व के जो महानतम स्थानों की अपनी एक सूची जारी की है, जिसमें से दुनिया के अवशेषण वाले 50 असाधारण जो स्थल हैं उनको शामिल किया है। ठीक है, तो टाइम मैगजीन में भारत के उन दो स्थलों को शामिल किया, जैसे मयूरगंज जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और लद्दाख। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों को शामिल किया है। और टाइम मैगजीन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। ठीक है, और ईरान की जो आपातकालीन महिलाओं को, जो ईरान में जो ईरान में जब आंदोलन हो रहा था, तो जहाँ पे आंदोलनकारी महिलाएं थी, उनको टाइम मैगजीन ने टाइम्स हीरो ऑफ द ईयर चुना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहाँ पर सागर परिक्रमा को जो चरण 4 है उसका उद्घाटन किया। तो देखिए, सागर परिक्रमा का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 2023 को। और इसका जो मेन एजेंडा था इसका उद्घाटन करने का, वो था कि जो भी मछुआरों के जो भी इश्यूज होते हैं उनका सॉल्यूशन करना, और बहुत सारी योजनाओं को स्टार्ट करके बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से उनका जो आर्थिक जो भी गतिविधियां हैं उनको सुविधा पहुंचाना। तो ये किया गया था कहाँ पे, ये किया गया था कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने PLI योजना के तहत चयनित कितनी कंपनियों के साथ समझौता किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि PLI योजना आखिर है क्या। तो PLI का मतलब हुआ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, क्या हुआ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो जानते हैं कि क्या है। तो PLI जो योजना है इसकी शुरुआत 17 मार्च 2023 को हुई थी, और कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि 27 कंपनियों के साथ कुल 57 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया भारत की तरफ से। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस जो PLI योजना है उसका उद्देश्य है कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, जो भी घरेलू में निर्माण होता है, घरेलू चीज़ें जो निर्माण होती है उनको बढ़ावा देना, और स्थानीय कंपनियों को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके आयात बिलों से कटौती करना। ठीक है, जो आयात करने में जो बिल लगता है उसको कटौती करने के लिए जो है PLI योजना स्टार्ट किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है। तो ये जो UPI पे रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है वो किया है कैनरा बैंक ने। ठीक है, अब कैनरा बैंक पे इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं हम लोग। तो कैनरा बैंक जो है इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में स्थित है। अब कैनरा बैंक के अगर CEO के बारे में बात करें हम लोग, तो कैनरा बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है के सत्यनारायण राजू।
ठीक है, ये हो गया कैनरा बैंक के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया है ये किस राज्य ने किया है? तो वो मणिपुर ने किया है। ठीक है, तो आखिर ये मणिपुर में कहाँ हुआ था? तो ये मणिपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन अनुसुईया उइके ने किया है। किन्होंने किया है? अनुसुईया उइके, जो कि कौन है? मणिपुर के राष्ट्रपति, सॉरी, राज्यपाल हैं। और ये उद्घाटन कब किया गया था? ये 17 मार्च 2023 को किया गया था। कब किया गया था? 17 मार्च 2023 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं, सबसे पहले देखिए, लक्जर जो है वो एक लिखने का पेन टाइप का आता है, पेन है। ठीक है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिलहाल में, वो विराट कोहली को बनाया गया है।